मैं दीपक वोरा साहब का रुख करूंगा। दीपक वोरा साहब एक्स डिप्लोमेट यहाँ पर मौजूद हैं और 5 दशक का अनुभव है सर्व करने का इनको, जरा इनका सम्मान कीजिए। दीपक वोरा साहब, एक ही आदमी दो तरीके की बातें कैसे कर सकता है? मैं नरवणे साहब की बात कर रहा हूं, जिनकी जो किताब अभी हवा में है, जो किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जिसका रेफरेंस राहुल गांधी ने लिया, जिसका वो नाम नहीं बता पाए, उसका एक अंश प्रकाशित हुआ है किसी मैगजीन में जिसका वो रेफरेंस ले रहे थे। लेकिन उन्हीं नरवणे साहब की मार्च 2021 का बयान हमने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई हानि नहीं हुई, न जमीन को लेकर, न सैनिकों को लेकर किसी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई। उस बयान को छोड़कर के उस किताब का अंश और ये आरोप लगाना कि सरकार उस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, ये भी नरवणे साहब का कहना, ये राहुल गांधी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके साथ आपके चैनल पर जब भी होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन रहा था। मैं 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। 1973 में मैंने विदेश सेवा में कदम रखा था। जब हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि संविधान का पालन करेंगे, लॉयल्टी टू इंडिया, साथ में एक और चीज़ कहते हैं कि जो जानकारी मेरे पास आएगी मेरी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, मैं कभी भी मरने तक उसकी बात नहीं करूँगा। ये हम लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट वी साइन, इट्स एन ओथ, वी विल कीप क्वाइट। जब मैं 6 देशों में आपका राजदूत था, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, प्रकाशन करें, बात करें, किसी ना किसी को एम्बैरेसमेंट होगी, हम लोग नहीं करते, ये हमारी फितरत नहीं है। दूसरी चीज़ सर, जो किताब छपी ही नहीं है और आप कह रहे हैं किसी मैगजीन में एक अंश आया है, हाउ डू यू ट्रस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस मैगजीन? आपको कैसे मालूम है कि ये मैगजीन गया है, उसने देखा है ये किताब कहाँ है, एटसेट्रा। तीसरा आरोप है कि सरकार छापने नहीं दे रही। मैम सर, आपको भी बता देता हूँ, अगर मैं अपने सर्विस करियर में या उसके बाद मेरे ऑफिशियल काम से रिलेटेड कुछ मैं पब्लिश करना चाहता हूं, मैं स्क्रिप्ट सरकार को देता हूं। ये भी हमारी प्रतिज्ञा होती है और सरकार मुझे इजाज़त दे या ना दे। कुछ लोग हैं जिसका उल्लंघन करते हैं। मेरा ख्याल है सर, जनरल नरवणे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं सर, बहुत बार मिला हूं, हमारी फ़ौज के जितने चीफ्स हैं जानता हूं, इनमें से कोई जानबूझकर सर ऐसा कभी नहीं करेगा कि सरकार, जिस देश के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचे, ऐसे ये लोग कभी नहीं करेंगे। सो आई बिलीव सर ये एक नॉन स्टार्टर है। नहीं, लेकिन महिमा जी दावा कर रहे हैं कि वो नरवणे साहब के कई आर्टिकल्स पढ़ चुकी हैं जिसमें उन्होंने इस तरीके की कुछ एक सवाल कई बार उठाए हैं। नहीं सर, उन्होंने यही कहा है कि अगर मैंने भी, मैम क्षमा कीजिएगा, वो आर्टिकल्स पढ़े हैं, मेरे पास तो अभी कुछ होंगे भी यहाँ पर, वेरी नाइसली रिटन। हम लोगों को ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए, कभी नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है या ये हो रहा है जो आप आरोप लगा रही हैं। ये तो हम लोग सब कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे मैं भी आर्टिकल्स लिखता हूँ कि अब ये हो जाए, वो हो जाए, एटसेट्रा। लेकिन आलोचना करना या ऐसा मौका देना किसी दूसरे को, किसी दुश्मन को कि वो इसका फ़ायदा उठाए, ये हम लोग कभी नहीं करते। मैम विश्वास करिए हम पर। जी ठीक है, मैं लौटूंगा। हमारे साथ मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके संस्थापक इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं। मनोज जी, सवाल यह है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन उस आरोप को लगाए जाने के लिए जिस आधार का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो आधार कम से कम ठोस होना चाहिए। और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो आधार लिया है वो निराधार है। अभी आपने देखा, हमारे साथ एक्स डिप्लोमेट हैं, हमें इनकी बात का सम्मान करना चाहिए, ये नरवणे साहब को भी जानते हैं। और जो आर्टिकल्स जिसका जिक्र आपकी साथी पार्टी कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा जी कर रही हैं, उन आर्टिकल्स का जिक्र भी उन्होंने किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस मैगजीन पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर, उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, जिसने वो अंश छापा है जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, नरवणे साहब पर सवाल उठाते हुए और इस देश की सरकार पर सवाल उठाते हुए। ठीक बात है। देखिए, लोकतंत्र और जो लोकतंत्र का जो हाउस है वो देश का हाउस है और वो सवालों से ही वो चलता है। और हमेशा लोकतंत्र में असहमतियों के बहुत स्थान होते हैं। राहुल गांधी भी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी देश की आवाज है। अगर उन्होंने कोई सीरियस सवाल उठाया है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं वही तो कह रहा हूं, सवाल की गंभीरता कैसे तय होगी? आपने कहा सीरियस सवाल, ये सवाल सीरियस है, ये कैसे तय होगा? यहां पर 52 साल देश को सर्व कर चुके डिप्लोमेट बता रहे हैं कि वो निराधार सवाल है, सरकार कह रही है कि वो निराधार सवाल है। कभी नरवणे ने खुद इस पर आपत्ति नहीं उठाई कि हां सरकार मेरी किताब, ये कहां है उनका बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार मेरी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही, जो कि राहुल गांधी ने कहा। मैं कह रहा हूं कि सवाल सीरियस होना चाहिए, लेकिन उसकी सीरियसनेस का आधार कैसे तय होगा?
मनोज जी। नहीं, आप अनुराग भाई थोड़ा मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कीजिए। सवाल किया कि उसकी गंभीरता की जांच होनी चाहिए। वो असल में वो बात है ना कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, वरना मेरा कोई कसूर ना था। ये क्या ये सच बात नहीं है कि देश के एमई के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल जी, उन्होंने एक बार प्रेस करके ये कहा है, द हिंदू का आर्टिकल है, उन्होंने प्रेस करके ये कहा है कि चाइना हमारे सरहदों पर काउंटी बना रहा है। क्या ये सच बात नहीं है? कैसे मान लूं? पाकिस्तान द हिंदू सारी खबरें सच छापता है, ये मैं कैसे मान लूं? आपने नाम लिया इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। मैं देखिए, मैं जी के मंच पर हूं, मैं जी की गारंटी ले सकता हूं सर। आप रेफरेंस कहां से ला रहे हैं और उस अखबार की क्या क्रेडिबिलिटी है, ये मैं इस पर मैं दावा नहीं कर सकता, इसे मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। नहीं, आपने ठीक कहा, आप सिर्फ अपने मंच के जिम्मेदार हैं, लेकिन जो देश के जो नेता हैं, जो अपोजिशन के, वो तो पूरे देश के प्रति जिम्मेदारी है ना उनकी। वो दरबारीगिरी थोड़ी कर रहे हैं। वो तो जो देश का जो सवाल है, क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर कॉरिडोर नहीं बना लिया, चाह बाहर से लेके ग्वादर तक? क्या ये सच नहीं है? आप कहें, इतनी जानकारी तो आपको जरूर होगी। और हमारे जब देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय नेताजी थे, तो उस समय उन्होंने हमेशा इस बात को जताया। और डॉक्टर लोहिया की अगर आप विदेश नीति पढ़ेंगे, इस देश में पहली बार कांग्रेस और जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो इस देश में विदेश नीति को लेकर के अगर पहले किसी को अगर दायित्व दिया गया, नेहरू जी ने दिया, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को दिया। उन्होंने हमेशा यह बात कही है कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा चाइना से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और यही बात श्रद्धेय नेताजी कहते रहे। और हमारे साथ 62 में क्या हुआ, 67 में क्या हुआ, ये हम आप सब जानते हैं। क्या हुआ? 2020